हेलो गाइस, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बिलीव। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे नर्व इम्पल्स। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नर्व इम्पल्स। ठीक है, कि नर्व में इम्पल्स कैसे आते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए हम लोगों को पहले पढ़ना पड़ेगा योर व्हाट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, उसमें फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पोलराइज्ड। ठीक है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। फर्स्ट मैं आप लोगों को बता देती हूँ, दिस इज व्हाट योर पोलराइज्ड, डीपोलराइजेशन एंड देन रीपोलराइजेशन, और एक और होता है दैट इज व्हाट हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, अब देखो पहले हम लोग क्या देखेंगे, हमारा फर्स्ट पार्ट होगा ये व्हाट पोलराइज्ड। ठीक है, अब पोलराइज्ड क्या होता है, ये टॉपिक पढ़ना ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तब आप लोगों को आगे का ना काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा न्यूरॉन्स है, एक्सॉन है, जिसमें कैसे इम्पल्स जनरेट होगा उसके लिए पहले हम लोगों को पढ़ेंगे पोलराइज्ड। ठीक है, अब देखो हमारे इसमें न्यूरॉन्स में कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या चैनल है, सोडियम पोटेशियम का चैनल है। ठीक है, और ये भी हमारा सोडियम पोटेशियम का ही चैनल है। ठीक है, तो ये जो चैनल्स हैं ये दोनों, ये हमारे लीकी चैनल है। ठीक है, इससे क्या होता है, ये सोडियम का है, ये पोटेशियम का है, ये दोनों अंदर आते जाते रहेंगे, ये कभी क्लोज नहीं होगा। लेकिन जो ये हमारा है दैट इज़ ये वोल्टेज गेटेड चैनल है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में ही ओपन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा पोलराइज्ड है तो ये अंदर में माइनस रहेगा, माइनस साइन। ठीक है, और बाहर में प्लस साइन रहेगा। अब माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पर एनायंस रहते हैं और यहाँ पर कैटायन। ठीक है, एनायन मीन्स यहाँ पर जो सोडियम है, वो पोटेशियम है, वो ज़्यादा रहेगा एज़ कंपैरिजन टू द सोडियम, और यहाँ पर सोडियम ज़्यादा रहेगा एज़ कंपैरिजन टू द पोटेशियम। ठीक है, अब इस दोनों को आने जाने के लिए एक रहता है ये यहाँ पे। ठीक है, ATP। ठीक है, ATP यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ, ATP। कोई भी पंप को चलाने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है, तो ये एनर्जी यूज़ करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, तीन पूरे सोडियम को बाहर करता है और 2 पोटेशियम को अंदर करता है। ठीक है, और मेन इसका जो रहता है ये -17 मिली वोल्ट में ही होता है। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। उसके बाद हम लोग देखते हैं अवर डीपोलराइजेशन, डीपोलराइज कैसे होगा। ठीक है, अब डीपोलराइजेशन में क्या होता है, स्टिमुलस स्टार्ट हो जाता है। स्टिमुलस मतलब होता है जैसे कुछ भी हॉट ओल्ड ये सब टच हो जाता है तो क्या होता है, स्टिमुलस जनरेट हो जाना। ठीक है, अब स्टिमुलस जनरेट होगा तो पहला हमारे जो ये ATP है यहाँ पर वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये काम अब नहीं करेगा।
लेकिन जो हमारा लीकी चैनल्स हैं ये क्या रहेंगे, ये ऑलवेज ओपन रहेंगे, ठीक है। ये पोटेशियम का है, ये हमेशा आएगा। लेकिन जो ये पोटेशियम का है ना, डोंट कंफ्यूज, दिस इज अ पोटेशियम पम्प, ठीक है। डिफरेंट कलर हो गया था, तो ये क्लोज ही रहेगा। लेकिन जो हमारा ये है सोडियम, ये ओपन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अब कॉन्सेंट्रेट आ गया, ठीक है। कंसंट्रेशन में क्या होता है, ये स्टिमुलस आता है और ये हमारा वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये ओपन हो जाएगा। अब क्या होगा, सोडियम यहाँ से भी आए, यहाँ से भी आए, तो ये क्या होगा, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, ठीक है। अब सोडियम जितना आते गया, अब क्या होगा, जैसे जैसे सोडियम बढ़ते गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पॉजिटिविटी बढ़ जाएगा। तो देखो यहाँ निगेटिविटी है लेकिन अंदर अब यहाँ पॉजिटिविटी आने लग जाएगा, ठीक है। और बाहर में नेगेटिविटी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, योर +30 मिली वोल्ट हो जाएगा। अब इसी को हम लोग बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। जैसे एक्शन पोटेंशियल होगा वैसे नर्व इम्पल्स आने लगेगा, ठीक है। अब यहीं से होता है हमारा स्टार्ट, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, एक न्यूरॉन्स में सिंपल रहेगा और दूसरे न्यूरॉन्स में डिपोलराइज रहेगा। जैसे देखो ये, ठीक है, ये ए बी पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो ये डिपोलराइजेशन है, लेकिन दूसरा हमारा पोलराइज्ड ही रहता है, ठीक है। तो दूसरा हमारा पोलराइज्ड ही रहता है। तो देखो यहाँ पर क्या रहता है, ये यहाँ पर क्या रहता है, ये वैसे ही रहेगा, माइनस माइनस, ये प्लस प्लस, और यहाँ पर रहेगा योर प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब जैसे आप लोग ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रिक जो करंट है वो कैसे फ्लो करता है, यू नो व्हाट, यू नो, जो करंट है वो फ्लो करेगा प्लस टू माइनस एंड, ठीक है, प्लस टू माइनस ही करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये प्लस टू माइनस फ्लो करेगा, तो ये ए टू बी करेगा, यहाँ पर ए टू बी, और यहाँ करेगा बी टू ए, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो ये साइन है वो जस्ट चेंज हो जाएगा, और यही जो करंट का फ्लो होना होता है, यहीं पर से जो इम्पल्स जनरेट हो जाता है, ठीक है। दूसरे एक्सॉन के लिए ये करंट है वो इम्पल्स जनरेट करना स्टार्ट होगा। ये इम्पल्स कैसे क्यों होता है जनरेट, बिकॉज ऑफ एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन से रहता है ना। तो देखो जैसे कि माइलिनेटेड रहता है, अनमाइलिनेटेड जो सेक्वान सेल होता है, रोड ऑफ रेनवियर, यू नो, ठीक है। नाउ इसके कारण अब ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट डीपोलराइज हो जाएगा। अब इसके डीपोलराइज के कारण यहाँ पर हो जाएगा रीपोलराइजेशन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। बस ये आप समझ गए तो समझो बहुत चीज समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रीपोलराइजेशन, ठीक है। अब रीपोलराइजेशन में क्या होता है, आपका जो सोडियम है और पोटेशियम है, ठीक है, ये तो कभी बंद नहीं होगा, ये ऑलवेज ओपन, लीकी चैनल से ना, लीकी चैनल
ऑलवेज ओपन। और जो हमारा एटीपी था ये भी अब एक्टिवेट हो जाएगा नाउ, ठीक है। नाउ ऑनवर्ड्स इट्स एक्टिवेट। Please appreciate this black and blue both are the sodium, all right. अब देखो क्या होगा, हमारा जो सोडियम है, सोडियम पंप, ठीक है, जो सोडियम पंप है, सॉरी सोडियम चैनल है, वो क्लोज हो जाएगा। जैसे ही सोडियम क्लोज हुआ हमारे इसमें फिर से निगेटिविटी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, अंदर में फिर से निगेटिविटी स्टार्ट हो जाएगा। एंड अप्रिशिएट दैट कि जो लीकी चैनल्स है वो ऑलवेज ओपन रहेगा, इसके लिए नो वरी, ठीक है। ये पोटेशियम है, दिस इज अ सोडियम, ऑलराइट, दिस इज योर पोटेशियम, और ये बाहर में प्लस हो जाएगा, ठीक है। बट कंसंट्रेट, जो आपका पोटेशियम पंप है वो ओपन है, अभी भी ओपन है, जो पोटेशियम पंप है अभी भी ओपन है। देखो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या हुआ था, पोलराइज्ड में हमारा दोनों का दोनों चैनल क्लोज था, ठीक है, बट स्टिल ये +30 से -70 तक, ये जब एक्टिवेट होगा जब -70 मिली वोल्ट होगा, ठीक है, तभी एक्टिवेट होगा ये जो हमारा एटीपी है, ठीक है। बी अप्रिशिएट एंड बी कंसंट्रेट दैट कि जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अवर -70 मिली वोल्ट, तभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा, तभी एटीपी एक्टिवेट होगा। इतना तो क्लियर है। अब बात यहाँ आ रही है कि अगर पोटेशियम पंप का ओपन होना कोई वो नहीं है, इसका ओपन होना और क्लोज होना दोनों में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है और देरी भी होता है, ठीक है। तो पोटेशियम पंप अभी भी ओपन है, तो क्या होगा, और निगेटिविटी बढ़ जाएगी और निगेटिविटी बढ़ जाएगी, और निगेटिविटी तब तक बढ़ेगी, दिस इज़ योर -90 मिली वोल्ट, ठीक है। और -90 मिली वोल्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन इन द ग्राफ, ठीक है, जस्ट आई विल एक्सप्लेन, अप्रिशिएट दैट। नाउ दिस इज योर ग्राफ, ये -70 मिली वोल्ट है, ये -55, यहाँ से 0 आ जाता है, एंड दिस इज योर +30 मिली वोल्ट, ठीक है। ये क्या होगा, दिस इज योर रेस्ट, ये रेस्ट में है इतना, ठीक है, ये क्या है, पोलराइज्ड है। अब यहाँ पर इम्पल्स जनरेट स्टार्ट हो गया। अब इम्पल्स जैसे ही जनरेट होगा क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा, इन विच कंडीशन, इन द +30 मिली वोल्ट, ठीक है। सॉरी आई विल, ज़्यादा ही बढ़ गई मैं। दिस इज योर डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन कब हो जाएगा, जब सोडियम चैनल ओपन होगा, ठीक है, वोल्टेज गेटेड चैनल का सोडियम चैनल ओपन होगा, ठीक है। और मैं इसमें बी केयर, मैं लीकी चैनल्स का बात नहीं करूँगी, क्यों, क्योंकि लीकी चैनल्स वो हमेशा ओपन ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएगा, जैसे पोटेशियम चैनल ओपन होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पर पॉजिटिविटी आएगा, और दैट पॉजिटिविटी इज़ योर 30 मिली वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर इतना में, आई होप दिस इज़ क्लियर। उसके बाद सडनली ये नीचे गिर जाएगा, क्यों, क्योंकि फिर से रिपोलराइज हो गया। रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन में क्या होता है, यहाँ पर तो सोडियम चैनल क्लोज हो जाएगा, योर सोडियम चैनल इज क्लोज्ड, ठीक है, बट योर व्हाट, पोटेशियम चैनल इज ओपन। जैसे पोटेशियम चैनल ओपन होगा वो धीरे धीरे -70 मिली वोल्ट तक आएगा, ठीक है, ये यहाँ तक आया, लेकिन पोटेशियम चैनल अभी भी ओपन है, तो क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है।
ये -90, ठीक है, -90 मिली वोल्ट हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा, फिर ये रेस्टिंग स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ तो आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, आई होप समझ में आएगा। 2-3 बार वीडियो देखो और एक बार एनसीईआरटी बुक पढ़ो, पूरा समझ में आ जाना है। ठीक है गाइस, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे और कैसे न्यूरो ट्रांसमिटर जंक्शन होता है। ठीक है, कैसे न्यूरॉन्स ट्रांसमिट करेगा दूसरे न्यूरॉन्स में, उसमें एक साइनेप्स होता है। बी कंटिन्यूड विद द नेक्स्ट लेक्चर, वी विल टॉक detail about that. So keep study, be happy, and thanks for watching.